जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करना चाहता है और वो रिश्ता काफ़ी पुराना था, पर जब शादी की बात आई तो लड़की पीछे हटने लगी। उसने बहाने बनाने शुरू किए, मेरा परिवार तैयार नहीं हो रहा और बहुत सारी बातें, और हम एक साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो बात अब तक नहीं थी वो अचानक से क्यों शुरू हो गई? लड़के को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहले तो ऐसी बातें नहीं थी, पहले तो सब कुछ ठीक था, पहले तो मैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सारी बातें बदल गई, सारे जज्बात बदल गए। मैं वही हूँ, वो वही है, पर सब कुछ फिर क्यों बदल गया? रीज़न बहुत सारी बातें लड़कियाँ दे रही हैं या फिर लड़के दे रहे हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि लड़की पीछे हट रही है, धोखा दे रही है या नहीं दे रही, ये सारी बातें अलग हैं। देखिए, रीज़न तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम रिश्ता शुरू करते हैं, चाहे वो आजकल तो स्कूल से ही रिश्ते शुरू हो जाते हैं। ये लव स्टोरीज़ जो हम फिल्मों में देखते हैं और जो देखते हैं वही अपनी ज़िंदगी में हम करना शुरू करते हैं। शायद आप ये माने या ना माने, पर जो हम देखते हैं वही कार्य हमारे ज़िंदगी में होना शुरू होता है। हम अगर अपने जीवन के लिए अच्छा सोचें ना, तो हम ऐसी चीज़ों को देखें और समझें जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो। पर हम उन आकर्षक चीज़ों को देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारे दिल को अच्छा लगता है, तो हम लव स्टोरीज़ पढ़ते हैं और लव स्टोरीज़ टीवी में भी देखते हैं और वही अपनी ज़िंदगी में शुरू कर देते हैं। तो आजकल लव स्टोरीज़ स्कूल से ही शुरू हो जाती है। माँ बाप को तो पता नहीं क्या हो गया है, या तो माँ बाप को पता नहीं होता है, या पता होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को खुले आज़ादी दे रखा है कि जाओ, तुम्हें जो करना है बाहर करो। बात यहाँ आती है कि जब आप शादी के लिए किसी लड़की को चुनते हैं या फिर आपको बस प्रेम भरा रिश्ता बना के रखना है, आप रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, आप आपस में कमिटमेंट करते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, तो क्या उस समय परिवार नहीं होता? उस समय भी परिवार होता है। परिवार लड़की का भी होता है और लड़के का भी। आपको पता होता है कि आप सेम कास्ट के हैं या इंटर कास्ट के, ये सारी बातें आपको पता होती है रिश्ता बनाने से पहले। आपका परिवार मानेगा या ना मानेगा ये भी आप जानते होंगे। आपकी खुद की मेंटलिटी कैसी है, एक दूसरे से मैच खाती है या नहीं, ये सब भी आपके हाथों में होती है। तो एक रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले ये सारी बातें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आप इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब आप डिसाइड करते हैं कि अब हमें शादी करनी है, तो या तो लड़का पीछे हट जाता है या लड़की पीछे हट जाती है। अगर सारी कमिटमेंट होने के बावजूद कोई भी पीछे हटता है तो इसे धोखाधड़ी कही जाएगी, क्योंकि आप सब कुछ एक दूसरे के बारे में जानते थे। अचानक से अगर ऐसी कोई नेगेटिव बात हो जाती है एक दूसरे के प्रति, कोई सॉलिड रीज़न हो तो चलेगा, पर कोई रीज़न नहीं है और तब आप पीछे हटते हैं और ऐसे रीज़न्स देते हैं जो कि कोई मायने नहीं रखते उस वक्त, तो इसका मतलब ये है कि आप धोखा दे रहे हैं अपने पार्टनर को, जिसके साथ आपने ज़िंदगी बिताने के वादे किए। तो ऐसा अगर लड़की करती है तो उस लड़के को यही सोचना और समझना चाहिए कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी के लिए वफ़ादार नहीं, ये आगे भी चल के मुझे धोखा देगी अगर मैं ज़बरदस्ती या किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के उससे शादी कर लूँ। एक बात आप समझिएगा, ये ज़िंदगी कितनी अनमोल है, पर आज क्या हो रहा है, एक लड़का एक लड़की के लिए अपनी सब कुछ छोड़ देता है, अपने परिवार को, अपनी माँ को जिसने जन्म दिया, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को। वो शादी के पहले ही शादी के हर रिश्ते को बनाए बैठता है। अपने धर्म, संस्कृति, अपने सनातन धर्म, चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हो,
आप सोचिए कि आपको ये जीवन, ये सफ़र क्यों मिला है? क्या ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि एक लड़का और एक लड़की से संबंध बनाया जाए, उससे शादी की जाए? अगर वो शादी नहीं हो पाती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम गलत कदम उठाते हैं, हम सुसाइड करना चाहते हैं। लड़की नहीं मान रही तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि लोग लड़कियों को या लड़कों को मारने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, आपका ज़िंदगी ऐसे भी बर्बाद ही हो जाएगी। कोई आपके साथ शादी नहीं करना चाहता, जुड़ना नहीं चाहता, उन्हें जाने दीजिए। ज़िंदगी बहुत सुंदर है। आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना बहुत बड़ी मूर्खता है जो आज आपके साथ नहीं है। सोचिए, वो इंसान एक टाइम पे अपने माता पिता को छोड़ के आपके साथ था। अब वो आपको छोड़ के कहता है कि माता पिता के साथ मुझे रहना है, माता पिता तैयार नहीं हो रहे। जो हर वक्त अपनी बातें बदल रहा हो वो इंसान कभी भी विश्वास के काबिल नहीं। आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो प्रेम किसी इंसान से कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहा है, वो प्रेम आप अपने माता पिता से करिए, अपने ईश्वर से करिए, उन लोगों से करिए जो इतने दुख और तकलीफ़ में रहते हैं, जिनको खाने के लिए खाना नहीं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। आप उनकी मदद कर सकते हैं। आजकल हर किसी के पास पैसे हैं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए खाना भी है अच्छा, पर हमारा दिमाग पता नहीं किस तरफ जा रहा है। हम ऐसी चीज़ की ज़िद करते हैं, जैसे एक बच्चा ऐसी चीज़ की ज़िद करता है जिससे उसका नुकसान होगा, उसका हाथ कट जाएगा, उसे चोट लगेगी। पर माँ बाप क्या उन्हें वैसी चीज़ें देते हैं? नहीं देते ना। वो समझाते हैं उस चीज़ को, उससे छुपा लेते हैं, उसको बहला फुसला लेते हैं। आपको अपने मन को ऐसे ही बहलाना और फुसलाना है। जब आपको कोई इसी तरीके से धोखा दे रहा है, आपसे दूर जाना चाहता है, उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो जाना चाहता है वो वापस कभी नहीं आएगा और उसको रोकना भी नहीं है। हमेशा भगवान हमारे साथ अच्छा करना चाहते हैं। वे हमें अलग अलग माध्यम से संदेश भेजते हैं। वो कहते हैं कि तुम सही रास्ते पे चलो, पर फिर भी अगर हम उनकी बात नहीं समझते तो खुद अपनी ज़िंदगी का अपने हाथों विनाश करते हैं और फिर कुछ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने जन्मदाता को दुख देंगे और उस ईश्वर को दुखी करेंगे जिसने इस धरती पे हमें भेजा, इतना सुंदर जीवन दिया। जो जीवन दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, दया और परोपकार की भावना के लिए होना चाहिए, उस जीवन को हम ऐसे ही बर्बाद करते हैं, ऐसे ही फालतू चीज़ों में। आज जो हो रहा है लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज, जिसका परिणाम इतना बुरा हो रहा है, जो इंसान को हिला के रख चुका है, पर फिर भी आज के बच्चे यही कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ माता पिता से और उन बच्चों से कि आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और अपनी शादी अपने माता पिता की मर्ज़ी से, खुद की पसंद से, जो माता पिता चुनते हैं, अपने जाति और धर्म में करें। इंटरकास्ट मैरिज कभी भी नहीं फलित हुआ है, एक्सेप्शंस ही हैं जो हुए हैं। अदरवाइज़ इंटरकास्ट मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो हमारे धर्म को और भी नीचे गिराता है। आप अपने जाति धर्म में शादी कीजिए, आपके आगे के जनरेशन के लिए भी अच्छा है। और लव मैरिज की तरफ अट्रैक्ट मत होइए। ये फिल्मों की कहानी आप फिल्मों में देखिए, बॉलीवुड में जो हीरो हीरोइंस जो इस तरह की फ़िल्मों में काम करते हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी नरक के समान है। उनकी शादी कितनी कम टिकती है वो देखने वाली ही बात है। तो इन सबों से सबक लीजिए। और माता पिता के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की केयर करें, और आपके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।